हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, एक्चुअली यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हमें ये पता चल चुका है कि कब ये एग्ज़ाम हो रही है और अराउंड 100 डेज आर लेफ्ट टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैं ना ऐसे वर्ड्स ही नहीं यूज़ करता कि हमें अटेम्प्ट करना है। I don't believe in that part. I always believe that we are here to crack this exam, and on that front, I think the time has come when I share with you what is called as a 100-day strategy to crack UPSC Civil Service Examination. तो इससे पहले कि तुम्हारे मन में किसी तरह के विचार आए कि पता नहीं यार सर स्ट्रैटेजी पढ़नी भी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, सीधा सीधा पढ़ते रहते हैं, जो आया जो समझ में आया वो कर लेते हैं, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ देते हैं। बिफोर यू इवन थिंक ऑन दोज डायरेक्शंस, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। बट बिफोर दैट, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव के नाम से जाना जाता है। SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है। जब भी तुम अन अकेडमी पे कभी भी कोई भी प्लस क्लास, कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर कोई कॉम्बैट कोर्स लेते हो, प्लीज यूज द कोड सेट लाइव एंड बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी एंड मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and follow this channel to receive updated knowledge of polity, governance, IR for UPSC civil service examination from me. So ये टेलीग्राम चैनल तुम्हारे बहुत काम आएगा, और अगर तुम लोग के पास मोबाइल कैमरा है इस टाइम पर तो यू कैन स्कैन दिस कोड एंड स्टिल बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। सो कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स आप सब लोगों के लिए। दिस टाइम बिगर बेटर अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है। दिस इज द अल्ट्रा कॉम्बैट विच इज ऑन 27th of February at 11 AM। तुम्हें प्राइजेस मिल सकते हैं मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग टैब, डेल लैपटॉप, अमेजॉन वाउचर्स। Scholarship all the way from 15% to 100% is available. Just use the code SIDLIVE and don't miss this. अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट का फ़ायदा ये होता है, एक तो तुम्हें इतने सारे प्राइजेस मिलेंगे, दूसरा तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कंपटीशन का, और तीसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन का तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। सो देर आर मेनी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल। अगर तुम आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। तुम्हें फ्लैट 10,000 रुपीज़ ऑफ होगा और प्लस कॉम्बो पे फ्लैट 5,000 रुपीज़ ऑफ होगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE and don't let go of this opportunity under any circumstances whatsoever. So सिट लाइव कोड यूज करके तुम अन अकेडमी लाइट, दैट इज प्रीलिम्स एंड सीसैट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी यूटिलाइज कर सकते हो। 28 फरवरी तक अगर तुम लोगे तो इंट्रोडक्टरी 50% ऑफ है, या पैसे बचाओ और अपने आप को बेस्ट द बेस्ट एजुकेशन से फायदा उठाओ। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इफ यू वांट 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अंडर one subscription, that is iconic subscription. So Unacademy subscription के prices देखो, if you look from here then you realize the amount of money that you are saving just by using the code SIDLIVE SIDLIVE, and don't let go of this opportunity. You are a wise gang of students, take a wise decision. लोन चाहिए Unacademy पे अवेलेबल है, डाउट्स के लिए 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए Unacademy पे अवेलेबल है, जस्ट यूज द कोड SIDLIVE। सो आज का वीडियो में मैं एक्चुअली तुम में से 3 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करना चाहता हूँ। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो, तो मेरे पास 3 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको बोलते हैं बेकार है, प्लान की कोई ज़रूरत ही नहीं, नो इज नो नीड फॉर प्लान, नो प्लान इज नीडेड व्हाटसोएवर। ओके, दूसरा, कभी कभी प्लान बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लान होना चाहिए, काइंड ऑफ प्लान होना चाहिए, सब तरह का प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट, वो लोग जिनके पास एक्चुअली प्लान है। तुम कौन से प्लान में, इस कौन से कैटेगरी में हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? मैं नहीं पूछ रहा। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी ऑफ दीस पार्ट्स। 3 काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, तो हर एक को अपना अपना मालूम है, और सबको मज़ेदार बात मालूम है, एवरीबडी इन लाइफ नोज वॉट इज द करेक्ट थिंग टू डू। एवरीबडी इन लाइफ नोज वॉट इज द करेक्ट थिंग टू डू। करना है या नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में होता है। आईने को आईना मैंने बनाया, आईने को आईना मैंने बनाया, एक कांच का टुकड़ा था मेरे बगैर। इन अदर वर्ड्स, हम अपने आप को आईने में देखते हैं और फिर अपने आप को झूठ बोलते हैं।
और अगर आईने को देखकर हम अपने आप को झूठ ना बोले और सच से आई टू आई कॉन्टैक्ट करें, आई थिंक वील बिकम अ फार बेटर पर्सन देन वेर एवर वी आर एंड वट एवर वी आर। सो 3 काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स में जो पहले वाले हैं, कैटेगरी 1, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है भी क्या नहीं है। ये बड़े बिंदास लोग होते हैं, ये बड़े बहादुर लोग होते हैं। वो बहादुरी का कभी कभी मतलब बहादुरी नहीं होती, बहादुरी का कभी कभी मतलब बेवकूफ़ी भी हो सकती है, बिकॉज इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये अपने आप को बिल्कुल हीरो की तरह जंप कर देते हैं। तो ये लोग बोलते हैं अरे बाबा, लेट अस जंप ऑफ द ब्रिज, और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि क्या किसके नसीब में मिलता है। ये बहुत ही कामिकाज़े काइंड ऑफ अ मेथड है, एंड आई विल नेवर एडवाइस यू फॉर एन एग्जाम विच इज़ एज सीरियस एंड एज स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड एज यूपीएससी। ऐसे लेकिन बहुत लोग करते हैं, तो चिंता मत करना। अबाउट 90 to 95% ऑफ पीपल जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट्स बोलते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जाके फॉर्म भर देते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। ये तो कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं, ये जब उड़ते हुए जाएंगे ना तो उड़ते हुए गिरते वो लोग। इनको ज़रूरी नहीं, इनको ऐसा लगता है कि उड़ते उड़ते विंग्स निकल आएंगे, पर निकल आएंगे, नहीं निकलने वाले। सो डोंट बी लाइक दिस। इंस्टेड ऑफ दिस, लीप बिफोर लुकिंग, ये वाले मेथोडोलॉजी से अच्छा मैं एडवाइस करूंगा लुक बिफोर लीपिंग। सो मेक श्योर दैट यू लुक बिफोर लीपिंग, एंड वंस यू लुक बिफोर लीपिंग यू विल बी इन अ फार बेटर पोजिशन देन एवर बिफोर। एक क्लैरिटी होती है कब क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, एंड दैट इज द साइन, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सीरियस, वेरी वेल इंटेंशन प्लान्ड प्रिपरेशन। सो कैटेगरी 2 भी बेचारे गलत फहमी में होते हैं। वो स्ट्रैटेजी बनाते तो हैं, मतलब वो टाइम टेबल बनाते हैं कि कोशिश करते हैं, एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी भी लाते हैं, ओके, सो कॉल्ड वो प्लान भी बना लेते हैं, कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखकर सुन भी लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो कुछ दिन चलता है फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो अंत में क्या हो जाता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, वो भी अभी तक बिल्कुल कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी है नहीं, सो उसकी वजह से हो ये जाता है कि लास्ट में इनका भी हाल वैसे ही हो जाता है जिनका स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो ये तो बेचारे फिर मुसीबत में फंस गए। तो समटाइम दोनों ही काम हो गया ना, कि आपके पास स्ट्रैटेजी थी तो आपने वो स्ट्रैटेजी कॉन्क्रीट नहीं बनाई, तो प्रैक्टिकली वो जीरो स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट में हो गया। और उसके बाद स्ट्रैटेजी क्योंकि उनकी बिल्कुल क्लियर है नहीं, एक हद पे आके वो लोग छोड़ देते, बोलते पॉइंटलेस है। अरे वो पॉइंटलेस ऐसा लगता है उनको क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम और दे दिया होता तो उनकी हो जाने वाली थी बल्ले बल्ले, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट अ कॉन्क्रीटाइज स्ट्रैटेजी। तो इफ यू डोंट हैव अ कॉन्क्रीटाइज स्ट्रैटेजी, यू प्रैक्टिकली इन अ सिचुएशन वे यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी। और फिर है वो थर्ड काइंड ऑफ पीपल जिनके लिए करीब करीब सक्सेस गारंटेड होता है, इंतजार करिए सक्सेस। उनको बोलते हैं आई हैव अ प्लान, और ये प्लान इतना कॉन्क्रीट प्लान होता है, इतना वेल इंटेंशन, वेल थॉट आउट प्लान होता है दैट रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गारंटेड होते हैं। अब तुम्हारे में मन में आएगा सर ये प्लान होता क्या है? प्लान के 4 पार्ट्स होते हैं, ये तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे। प्लान के 4 पार्ट्स होते हैं, व्हाट, फ्रॉम वेयर, व्हेन एंड हाउ। अब बचे हैं तुम्हारे पास 100 दिन, यस, तो अब तुम्हारे पास 100 डेज है। मैं तुम्हारे 3-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो समझ जाएंगे उनकी बल्ले बल्ले हो जाने वाली है, और जो नहीं समझ जाएंगे वो फिर से वैसे ही चले जाए, वो ब्रिज के ऊपर से वाला वाला ना, वैसा वाला आइडिया वो मत करना। सो व्हाट, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? मैं पढ़ने वाला हूँ पार्लियामेंट, ओके। कहाँ से पढ़ने वाला हूँ? सर मैं बुक में से पढ़ने वाला हूँ, आपके वीडियोस में से पढ़ने वाला हूँ, और मैंने थोड़े बहुत एडिटोरियल्स भी काट के रखे हुए हैं, उसमें से पढ़ने वाला हूँ जिसकी मैंने फाइल मेंटेन की हुई है। कब पढ़ने वाला हूँ? सर मैं पढ़ने वाला हूँ मार्च में, समवेयर बिटवीन 15th एंड 20th। तुम नोटिस करो मैं यहाँ पे कसम खा के नहीं बैठाऊंगी 15 मार्च को दोपहर को 2 बजे ठीक घड़ी की आवाज़ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा, नॉट एट ऑल। बी लीनियंट, ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स की तरफ बिहेव करो। और कैसे करने वाला हूँ? सर मैं अपने नोट्स रिवाइज करूंगा, ओके, और जहाँ पर मुश्किल होगा मैं हैंड रिटन डायग्राम्स बनाऊंगा, और फिर मैं एमसीक्यूज करूंगा। मेरा बच्चा, इसी को बोलते हैं प्लान।
और इफ आई एम एबल टू डू इट फॉर एवरी अदर टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी, यानी कि पूरा सिलेबस, मैं सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब सब्जेक्ट्स के, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बन गई। 4 लाइन्स, व्हाट, फ्रॉम वेयर, व्हेन एंड हाउ, हो गया जी, तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। ये करना और बोलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बोलना तो बड़ा आसान है, जब करने जाओगे, जब यूपीएससी के सिलेबस को ब्रेक डाउन करोगे, तो तुमको हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में 50-50, 60-60 सब हेडिंग्स मिलेंगे। And when you start dividing it, it can go all the way to 200 to 300 subheadings. लेकिन if you are able to make a plan out of it, even if you take one full day out of to do all this part, it will reward you very handsomely. मैं ये सजेस्ट करूँगा that at least one day from your 100 days, make sure that you give yourself to a concrete plan. What, from where, when, and how. If you do this, okay, then I would be very, very easy to say that these are the things to do in 100 days. Things to do in 100 days, सबसे पहले अपना एग्ज़ाम हेल्थ चेकअप कराओ। उसका एक बहुत अच्छा मौका अभी अभी होने वाला है, जो मैं अभी अभी तुम्हें बताया, अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट में आ जाओ। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट का फ़ायदा ही हो जाएगा, तुम बेस्ट द बेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी गुड। तुमको पता चल जाएगा कि कंपटीशन में तुम्हारा हाल क्या है। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वेरी गुड। फिर जब तुम एमसीक्यूज करोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ना चाहते। अरे सर फंडामेंटल राइट्स पूरा आता है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ माई सब्जेक्ट, आई एम श्योर द सेम कैन अप्लाई फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो सर मुझे फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छा आता है, मुबारक हो। फिर बस मुझे फंडामेंटल राइट्स ही अच्छा आता है, क्यों? मैं इसके बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से आता है। यूपीएससी तुम्हारे कंफर्ट जोन का नहीं टेस्ट लेता, यूपीएससी तुम्हारे सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जो और जब तुम अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टाइप चैलेंजेस लेते हो और तुम्हें पता चलता है यार फंडामेंटल राइट वाले तो हो गए थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पंचायती राज पे आया कुछ ना समझ में आया, तो यू विल हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रॉपर मेथडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन। तो जैसे डॉक्टर से बोले पता है ना कि डॉक्टर को छुपाने, किससे कुछ छुपाया नहीं जाता। डॉक्टर पूछता है या तुम सच बताओ, तुम तला हुआ खाते हो कि नहीं खाते हो? बोले छोड़ यार, डॉक्टर को बता देंगे ना तला हुआ खाते हैं, डॉक्टर ने ना डांट देना है, ऊपर से घर वालों को भी पता चल जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि भाई ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये दवाइयाँ, वो दवाइयाँ, इससे लाख गुना अच्छा पता ही मत डॉक्टर को। डोंट डू दिस पार्ट। डॉक्टर को नहीं बताओगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर योर सेल्फ। वैसे ही डोंट हाइड योर वीकनेसेस, मेक श्योर दैट यू कम आउट इन द ओपन एंड फेस योर वीकनेसेस। एक और इम्पोर्टेंट बात, अब तुम्हारे पास 100 ही दिन रह गए, सो पुट ऑल योर वेपन्स इन वन प्लेस। ऑल योर वेपन्स इन वन प्लेस। नाउ इसका मतलब क्या होता है? ऑल योर वेपन्स इन वन प्लेस का मतलब होता है अभी तुम्हारे नोट्स कहाँ पड़े हैं, यस, तुम्हारी बुक्स कहाँ पड़ी है। तुमने है ना 2 साल की, 1 साल की प्रिपरेशन में इतने सारे पीडीएफ्स जमा किए होंगे, तुम्हें खुद को भी नहीं पता होगा वो कहाँ है। तुमने इतने सारे नोट्स बनाने की कोशिश की होगी, कोई एक नोटबुक में होगा, कोई दूसरी नोटबुक में होगा, तुम्हें वो याद भी नहीं होगा। टाइम हैज़ कम, जैसे एक सर्जन होता है, वो अपने सारे औजार, सारे के सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल सीक्वेंस में बताता है। वो ब्लाइंड फोल्डेड भी पता कर लेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, अदरवाइज देर विल बी हिज पेशेंट्स लाइफ इज इन जेपर्डी। सो प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस is a very crucial element of preparation for your exam. If you don't have it, you're bound to make a mistake. So start arranging yourself now. All the things जो भी जहाँ पर है उनको कंसोलिडेटेड करना स्टार्ट कर दो, और इनमें से तुम्हारे बहुत सारे सो कॉल्ड कलरफुल चीज़ें होंगी जो एक टाइम पे तुमने बड़ी मेहनत करके जमा किया होगा और सडनली वो अब मिल नहीं रहा होगा। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जो कि हर विनर, हर टॉपर एक्चुअली प्रैक्टिस करता है, एंड दैट इज़ नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स बट एनीथिंग इन लाइफ, ओके, चाहे वो किंग्स हो, जो ओल्ड किंग्स हैं, उन्होंने अपने अपने नाम पर नामाज लिखवाए, मेमोइर्स बनाए, वैसे ही जो आज भी है, ओके, द लीडर्स, चाहे वो मिलिट्री में हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में,
सब लोग एक चीज़ बार बार एडवाइस करेंगे, राइट डाउन। राइट बेटा, जो तुम्हारे ब्रेन में होता है, सी आई एम टॉकिंग वेरी वेरी स्पेसिफिकली, वेरी वेरी स्पेसिफिकली एज बायोलॉजिकली। हमारे ब्रेन में जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ओके, वो एक ख्याल रह जाता है, वो ख्याल था यार कुछ तो सोचा था, बट वंस यू राइट इट, वंस यू राइट योर प्लान, देन इट बिकम्स अ कॉन्क्रीट मेथड ऑफ फंक्शनिंग, और ये तुमको फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगा। सो प्लीज राइट 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 योर प्लान वट एवर। अभी तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें सजा यार कल मैं ना फला टॉपिक रिवाइज करूंगा, करोगे, भूल जाओगे। 100 डेज जब बच जाते हैं तो एक ह्यूज इमेंस प्रेशर तुम पर पड़ रहा होता है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें ऑलरेडी लग रहा होगा, और जिनको अभी तक नहीं लगेगा और थोड़े टाइम में लगने लग जाएगा। यू आर गोइंग टू बकल अप अंडर दिस प्रेशर, मेक श्योर दैट यू राइट योर प्लान। एंड जब राइट करते हो तो उसका एक और फायदा होता है, तुमने एक काम दिया अपने आप को, यू गेव योर सेल्फ एन एजेंडा, एंड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू कंप्लीटेड दैट, एंड यू आर एबल टू पुट अ टिक मार्क ऑन दैट। जैसे ही तुमने किया तुमको एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तुम्हारे ब्रेन को लगेगा वाला मैंने कुछ तो अचीव कर लिया। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल बैटल्स। ओके, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल बैटल्स, और अगर तुम ये स्मॉल बैटल्स जीतते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली विक्ट्री मिल जाएगी इन द बिग वॉर। तो पूरे वॉर को एक ही बार जीतने की कोशिश मत करो, स्टार्ट विनिंग स्मॉल बैटल्स। इफ यू डोंट राइट, मान के चलो यू डोंट हैव इट। Very important part, last but not the least, is step 4. Don't do arithmetics. 2 घंटा तुम्हारे पास भी है, 24 घंटा तुम्हारे पास भी है, 2 घंटा एक जीनियस के पास भी है, 24 घंटा एक जीनियस के पास भी है। वॉट डू यू डू विद द टाइम इज योर वे ऑफ सक्सीडिंग। लाइफ में इक्वालिटी नहीं होती, इक्विटी होती है। तुम 1 किलो मांग लो मुझसे, क्या मांग रहे हो सर? 1 किलो, 1 किलो मैं तुमको आलू भी दे सकता हूँ, यस, और 1 किलो मैं तुमको प्योर गोल्ड भी दे सकता हूँ। 1 किलो दोनों ही है, राइट। वैसे ही अगर मैं तुम्हें 2 घंटा पढ़ने को बोलूँ, तुम 2 घंटा आलू यानी कि लो क्वालिटी स्टडी भी कर सकते हो, और 1 घंटा या 2 घंटा प्योर गोल्ड स्टडी भी कर सकते हो। जीनियस और एस्पिरेंट हु हैज नॉट मैनेज दिस एग्जाम में यही फर्क होता है। द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू गिव टू योर सेल्फ इज गोइंग टू बी द वन विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यहाँ पर बहुत डेफिनेटिव स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। मेक श्योर दैट यू हैव अ स्ट्रैटेजी, what, from where, when, and how. Write down your plans, expose yourself to your weaknesses, and do equity. गोल्ड स्टडी में होता क्या? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स इज प्योर गोल्ड। पिछले 4-5 साल से तो मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ एटलीस्ट माई सब्जेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से आया। Now, don't you think that it really makes common sense to start concentrating on current affairs more than anything? Because यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो तुम्हारे फेवर में बड़ी बुरी तरह से आया हुआ है। दूसरा, हाउ क्रेजी कैन somebody be to prepare for an exam like यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विदाउट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड, और देखो कि क्या पैटर्न बार बार आ रहा है, क्या कोई टॉपिक्स बार बार रिकर कर रहे हैं या नहीं। और इवन इफ द टॉपिक्स आर नॉट रिकरिंग या इवन इफ दे आर रिकरिंग, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा हाउ डज यूपीएससी कंफ्यूज यू, कैसे वो क्लोज चॉइसेस देते हैं, एंड हाउ डू यू हैव टू लुक एट द लैंग्वेज एंड डिसाइफर फॉर योर सेल्फ कि क्या करेक्ट मेथड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसके बाद वेरी वेरी नाइस हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली अब अनअकैडमी तुम्हारे लिए लेकर आया, तो you don't have to struggle for this. More number of MCQs that you do, you will be able to get more amount of knowledge, and you will be absolutely in the correct method of getting yourself exam centric preparation. अगर तुम ये नहीं समझ सकते, you are going to make a very big mistake. Make a matrix.
कनेक्शन के मार्क्स मिलते हैं, फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, कनेक्शंस के मार्क्स मिलते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, फैक्ट्स मत रटो। तो मुझे ये मत बताओ कि पार्लियामेंट कब ऑन होता है, कब 11 बजे क्या होता है, 12 बजे क्या होता है। अरे बाबा 11 बजे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि द फर्स्ट आवर विल बी कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर। तो ये तो हमें मालूम है, मालूम होने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन आवर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और यही हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। तो क्वेश्चन आवर 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे बंद हो जाता है। इस सब का मैं क्या करूं माय फ्रेंड? व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट is that you must have executive responsible to legislature का formula, which is parliamentary democracy. So make sure that you make a matrix, और फिर धीरे 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 ये जो कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर है ना, ये बनने लगेगा और तुमको पूरा जादू दिखने लग जाएगा। तो जब मैं अपने क्लासेस में प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो शुरू शुरू में सब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो अलग अलग ऐसे ऐसे सोर्सेज से पढ़ के आए होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता करेक्ट मेथड क्या होता है। धीरे धीरे ये सब दिखने लगता है। शॉर्टन द कर्व। शॉर्टन द कर्व मतलब, यार अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करूं, मैं सिर्फ एक ही से बोलूं, यार इतने सारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, छोड़ो, मैं सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट, चलो पॉलिटी की बात करता हूँ। बेटा एक उम्र निकल जाती है, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मुझे गॉड ऑफ पॉलिटी बोला जाता है, आज मेरी तारीफ की जाती है। दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। मैंने हर दिन अगर 5-7 घंटे भी पढ़ाया होगा, तो कैन यू इमेजिन, दिस इज thousands of hours and thousands of teach students being taught का end result ये है। How will you do it? Take help। अगर तुम अकेले निकल पड़ोगे ना बेटा, शुरू शुरू में लगे हम टीचर्स के अनुसार नहीं जाएंगे, टीचर्स तो स्लो स्लो जाते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। बट इफ़ यू गो विद एन एक्सपर्ट एंड यू टेक हेल्प, यू विल गो फार। अकेले जाओगे जल्दी जाओगे, बट पहुंचोगे ही नहीं, पहले ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा पेट्रोल। टेक हेल्प, यू विल गो फार। इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरी क्लासेस अटेंड करो। तुम्हें यूज़ करना है सेट लाइफ कोड। क्यों बोल रहा हूँ मैं तुमको? बिकॉज वी कैन हेल्प यू गो फार। You are a wise gang of students. You must take professional help as soon as possible. So, this is very, very important, and this is how you manage this part. Perfection में time लगता है, तो join now, okay? अभी भी 100 दिन है, ये 100 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। लास्ट फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स खत्म हुआ रहे हो वो ठीक किए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जल्दी करो। डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम, कंट्रोल योर इमोशंस दिस टाइम। ओके, अरे सर जल्दी कर लेते, फेल हो जाएंगे, ये मत करो माय फ्रेंड्स। इट इज़ ऑफ नो यूज टू एनीवन। प्लीज़ कंट्रोल योर इमोशंस। अभी के लिए अपने आप को डेस्परेट भी मत बनाओ। बी हैप्पी विद वॉट यू हैव वाइल यू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सेटिस्फाई होकर बोलो कि मैं तो कुछ और पढ़ना ही नहीं चाहता या मैं नहीं पढ़ना चाहती। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो एंड देन यू वर्क फॉर व्हाट यू वांट टू। सो कीप वर्किंग हार्ड माय फ्रेंड्स। देयर इज नो एंड टू परफेक्शन, एंड यूपीएससी एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रही है कि तुम्हें अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आए। डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वर्क हार्ड, और हम तुम्हारे साथ हैं एब्सोल्यूटली। मेरी स्ट्रैटेजी का मेथड करो, व्हाट, फ्रॉम वेयर, व्हेन एंड हाउ। Expose yourself, write your plan, consolidate all your places जहाँ से भी तुमने नोट्स पढ़ा है, and I am telling you, you are bound to be a winner. I don't want you to give you something, a strategy जिसका ना कोई तुक होता है, ना कोई एग्जीक्यूटेबल होता है, और वो अपने हवा में रहता है। I am not the one who's going to share you a theoretical strategy like this. This strategy is pure gold if you follow it, because it is followable. So you're a wise gang of students. You must take a wise decision, but take it now. But soon after this, you can join me on Unacademy app on my open house discussion. अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, I'll be very very happy to address you. So Unacademy app पर आइए open house में, and मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा further any of the strategies that you would like to do it. So in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.